हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियान अपने पुराने घर वापस आ जाती है और वो बहुत सैड रहती है ये सोचकर कि चेन ने उसे धोखा दिया। इधर वो अपना सामान अनपैक करती है बट फिर भी वो चेन के बारे में ही सोच रही होती है और उसके बारे में सोच सोच कर वो बहुत रोती है और वो बोलती है, एक बार मैं फिर से अकेली हो गई, शायद मेरे किस्मत में ही यही लिखा है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि चेन यूरान के साथ हर मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा होता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूरान और चेन दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो चेन उसे बोलता है कि यूरान, तुम ज्यादा ड्रिंक मत करो, कल तुम्हें ऑफिस भी जाना है, अब तो दादाजी की कंपनी तुम्हारी है। तो यहाँ पर यूरान बोलती है कि मुझे वो कंपनी नहीं चाहिए, वैसे भी मुझे ये सोच सोच कर तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि मैं अगर इस कंपनी की सीईओ बन जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे काम करने होंगे और स्ट्रेस के वजह से मैं बहुत जल्दी बूढ़ी दिखने लगूंगी, तो मुझसे ये काम वगैरह नहीं होगा। तो चेन उसे बोलता है तो ठीक है, वो कंपनी तुम मेरे नाम कर दो। यूरान बोलती है, अच्छा तो फिर मुझे कंपनी कौन देगा? यहाँ पर चेन उसे बोलता है, तुम्हें कंपनी मैं दूंगा। तो यूरान बोलती है, मैंने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है, मैं इस कंपनी को बेचने वाली हूँ। ये सुनकर चेन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है बट वो यूरान के सामने स्माइल करता है और इधर यूरान बोलती है कि ये कंपनी को बेचकर हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो चेन यहाँ पर एक फेक स्माइल देता है यूरान को और बोलता है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी को बेचने वाली हो बट तुम इस कंपनी को किसके नाम कर रही हो? तो यूरान उसे बोलती है, मैंने उस इंसान ढूंढ लिया है जिसके हवाले में ये कंपनी करने वाली हूँ। और इधर वो चेन को उस आदमी की फोटो दिखाती है और बोलती है कि उसका नाम स्टीफन है, एक बार देखो उसे। तो यहाँ पर चेन इग्नोर करता है। उसके बाद चेन उसे बोलता है, ग्रैंडपा को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और कंपनी की स्टॉक प्राइस भी बहुत ज्यादा गिर रही है, अगर तुम अभी कंपनी बेचोगी तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो यूरान बोलती है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है स्टॉक प्राइस को बढ़ाने की। चेन उसे बोलता है, अगर हम लोग दोनों एंगेजमेंट कर ले तो क्या तब भी स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगी? तो ये सुनकर यूरान खुश भी होती है और शॉक्ड भी होती है क्योंकि वो तो चाहती है कि वो चेन के साथ ही रहे। तो वो जाकर खुशी से चेन को हक करती है और बोलती है कि हाँ हाँ, हमें शादी कर लेनी चाहिए, उसके बाद कंपनी की स्टॉक प्राइस जरूर बढ़ेगी। उसके बाद यहाँ पर यूरान चेन के करीब आने की कोशिश करती है बट चेन उससे दूर भागता है। तो यूरान उसे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता हमें इतनी अच्छी न्यूज को सेलिब्रेट करना चाहिए? तो चेन बोलता है कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई हो तो तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम थक गई होगी, मैं तब तक जाता हूँ और हमारे एंगेजमेंट सेरेमनी की सारी चीजें अरेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पर वो यूरान को किस करके चला जाता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि टियान फिर से चेन की ही यादों में खोई रहती है। टियान अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुकी होती है, वो दिन भर बस रो ही रही होती है। तभी टियान के गेट पर कोई नॉक करता है। तो जैसे ही गेट खोलने जाती है वो देखती है कि चेन उससे मिलने आया है। तो चेन को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो चेन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने आया हूँ, मैंने यूरान के साथ हाथ बस इसलिए मिलाया है क्योंकि मेरे पास दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि मैं दादाजी की कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और दूसरा रीजन ये है दादाजी को हार्ट अटैक कैसे आया, मैं उसका असली रीजन पता करना चाहता हूँ। वैसे तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो कि तुमने ये रियलाइज भी नहीं किया कि मैं यूरान से क्यों हाथ मिला रहा हूँ? यहाँ पर टियान गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट कर लूंगी, चले जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर जेन टियान को समझाने की कोशिश करता और बोलता है कि हम दोनों ने इतने महीनों से साथ में काम किया है बट क्या तुम्हें सच में मेरे ऊपर 1% भी भरोसा नहीं है? और यहाँ पर वो टियान को अपने करीब लाता है और बोलता है कि बोलो, क्या तुम मुझ पे बिलीव नहीं करती? यहाँ पर टियान बोलती है कि उस दिन तुमने जो कुछ भी बोला मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हारे वर्ड्स ने मुझे बहुत हार्म पहुंचाया है। तो यहाँ पर चेन उसे बोलता है कि तुम ही तो बोला करती थी जितनी अच्छी एक्टिंग हमारी होगी उतना ज्यादा ही सस्पेंस होगा। तो यहाँ पर टियान फिर चेन की बातों में आ जाती है और वो उसके ऊपर भरोसा करने लगती है। तभी चेन उसे किस करने जाता है बट वो अचानक ही हंसने लगता है और उसे चक्कर भी आने लगता है। तो टियान उसे बोलती है कि क्या हो गया, तुम हंस क्यों रहे हो, ऐसा क्या मजाक वाली बात हो गई? तो चेन उसे बोलता है कि टियान, तुम सच में एक छोटी सी बच्ची हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही सुंदर लड़की हो? या तुम अपने आप को समझती क्या हो? आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? तो टियान शॉक्ड हो जाती है कि चेन उसे क्या बोल रहा है। उसके बाद वो जाने लगता है। तो टियान बोलती है कि चेन रुक जाओ, क्या हो गया है तुम्हें, मुझे क्लियर करके जाओ। तो यहाँ पर चेन गुस्सा में रहता है और वो उसे बोलता है, जो तुम ऐसे नकली ही शान बनने का एक्टिंग कर रही थी तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी एक्टिंग ही कर रहा था और अगर ही ग्रुप के साथ तुम्हें कंपेयर किया जाए तो
हमेशा से मैं ही ग्रुप को ही चूज करूंगा, ही ग्रुप के सामने तुम हो ही क्या। तो यहाँ पर टियान को बहुत हर्ट होता है चेन की बातों से, बट वो फिर भी चेन को समझाती है, बट चेन को बहुत ज्यादा चक्कर आने लगता है, वो अपने होश में नहीं रहता और वो टियान को जमीन पर धक्का दे देता है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तभी टियान की नींद खुलती है और कोई उसके गेट पर नॉक करता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।